हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसी क्वेश्चन के साथ ही हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा भारी इसमें कुछ है नहीं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी ये दिया गया एक्सप्रेशंस है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आते जाएंगे। जैसे में कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2√2 और 3√2, यानी और बीच में एडिशन का साइन है। कहने का मतलब ये होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप इन दोनों को ऐड कीजिए। तो जब रूट में मौजूद होता है तब एडिशन क्या होता है? एडिशन ये होता है कि दोनों का रूट तो सेम ही है तो ये ऐड तो होगा, तो रूट तो वैसा ही रह जाएगा और 2 + 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 3 2 5 और √2 यहाँ पे रहेगा ही, एक ही √2 यहाँ पे रहेगा। तो यही है इसका फर्स्ट रूल कि जहाँ पे 2 रूट है तो दोनों का सेम रूट है, यानी दोनों ऐड होंगे तो 2 + 3 ऐड होगा, 5 हो गया और √2 बच गया। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है √10 और √5। जब भी आपको रूट में सिंप्लीफाई करना रहे और वो परफेक्ट रूट ना हो, आई मीन टू से कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे में कि मान लीजिए इसे समझते हैं। एक एग्जांपल है इसका √25। तो √25 का अगर रूट निकालें तो ये कुल मिला के 5 हो जाएगा, ये परफेक्ट है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर √10 आपसे कहे ये परफेक्ट नहीं है, 10 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? हमने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन में जो नंबर रूट के भीतर दिया हुआ रहता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी कि 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, मतलब कि 10 बराबर हो गया 2 × 5। तो अब क्या होगा कि अब अगर हमको 10 पे रूट चढ़ा हुआ है, मतलब 2 पे भी रूट चढ़ा हुआ है और 5 पे भी रूट चढ़ा हुआ है, 5 पे भी रूट चढ़ा हुआ है। अब आप इस वाले हिस्से को भूल जाइए। अब 2 रूट और 5 रूट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई अगर होगा तो रूट का रूट ही रह जाएगा और 2 × 5 हो जाएगा, जो कि 10 हो जाएगा। यानी जो की कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है समझने का, वो केवल इतना है कि √10 को और हम क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो फिर कैसे लिख सकते हैं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हम √10 को कैसे लिख सकते हैं? तो उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं, केवल उस पर रूट चढ़ा रहेगा क्योंकि 10 पे ही रूट चढ़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 × √5, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और नीचे में बचा √5। तो देखिए ऊपर वाला हम जानते हैं मल्टीप्लाई है, नीचे वाला डिवाइड है, तो ये √5 ये √5 कट जाएगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा √2 ही रह जाएगा। ये एक तरीका है, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं ठीक इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कहता है √2 और √8। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब √2 √8 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√8 और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा √16। और अगर ये √16 है तो मतलब ये 4 का स्क्वायर है, यानी ये ओवरऑल हो जाएगा 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यही इसका रेस्ट ऑफ द आंसर है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये है √3 + √7 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्लास 8 में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या थी कि a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें, यानी a + b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a² + 2ab + b का होल स्क्वायर। ये क्लास 8 में हमने पढ़ा था और यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ें हैं, केवल जब हम अलजेब्रा में जब सवाल को सॉल्व किया करते थे तो उसमें लिटरल्स मौजूद होते थे, यानी लेटर्स मौजूद होते थे और कांस्टेंट मौजूद होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम चूँकि रेशनल नंबर से डील कर रहे हैं, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर से, यानी ये नंबर सिस्टम है, तब हमको रूट वाले नंबर मिल रहे हैं, तब भी फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा।
तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, जहाँ पे a की वैल्यू √3 है और b की वैल्यू √7 है। तो जो फॉर्मूला है उस पर उसे पुट करते हैं। ये हुआ a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे है a² + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो 3 ही हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 7 3 जा √21 हो जाएगा। 21 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, और ये √7 का होल स्क्वायर 7 ही हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो सेम फॉर्मेट में है, 7 3 10, 10 + 2 √21, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है। अब आप रूट के मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम √2 को √2 से ही मल्टीप्लाई करें तो ऐसी कंडीशन में रूट हट जाया करता है और जो नंबर्स होते हैं वो आ जाया करते हैं। सेम केस अनदर एग्जांपल, तो अगर √7 की मल्टीप्लिकेशन √7 से करते हैं तो रूट हट जाएगा और ये केवल 7 हो जाएगा। तो ये इसका की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब यहाँ पे √21 वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हम हमेशा लाइक टर्म के साथ ही काम करते हैं। अगर यहाँ पे कोई और √21 होता तब तो हम काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ये यही इसका आंसर हो जाएगा। और जो की कॉन्सेप्ट है वो है a + b का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है a - b a + b। देखिए ये फॉर्मूला है a - b और a + b, तो ये होता है a² - b²। ये भी a - b a + b के फॉर्म में है, तो ये भी a² - b का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे a की वैल्यू √11 है और b की वैल्यू √7 है। चलिए a² - b² सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √11 का होल स्क्वायर और ये √7 का होल स्क्वायर। तो 11 का होल स्क्वायर का मतलब क्या कि √11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, तो आंसर हो जाएगा 4, 7 4 11। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 + √5, 5 - √5। तो क्या ये भी a + b a - b के फॉर्म में नहीं है? बस यहाँ पे अंतर इतना है कि यहाँ पे पहले प्लस आया है, बाद में माइनस आया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी तो a + b a - b ही है, a के जगह पे जहाँ पे 5 है और b के जगह पे √5 है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, ये फॉर्मूला तब लागू नहीं होगा जब यहाँ पे कुछ दूसरा आ जाएगा, दूसरा अंक आ जाएगा। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब सेम फॉर्मेटिंग में ये होंगे, यानी यहाँ पे a, यहाँ पे b, फिर यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी b। तो a के जगह पे 5, b के जगह पे √5, तो ये हो जाएगा a² यानी 5 का होल स्क्वायर और फिर √5 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ a² - b²। तो a का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया और √5 × √5 बस 5 हो गया, तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो गया। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 + √7 और 2 + √5। तो क्या ये फॉर्मूले पे, किसी भी फॉर्मूले पे, किसी भी अलजेब्रिक फॉर्मूले पे काम करेगा? नहीं करेगा, किसी फॉर्मूले पे ये नहीं बैठेगा, क्योंकि फॉर्मूले की अपनी लिमिटेशंस है। वो तभी काम करते हैं जब a + b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a + b a - b होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत पहले के क्लासेस में ऐसे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते आ रहे हैं। जब कुछ ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, इसका मतलब है कि 5 की मल्टीप्लिकेशन पहले इस पूरे के साथ कीजिए, फिर √7 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ कीजिए, और इसको हम एक तरीके से लिख भी देते हैं ताकि हमको आसानी हो। जैसे ये रहा 5 और इस पूरे को लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2 + √5।
दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा भाग है √7, तो √7 और ये हो जाएगा 2 प्लस √5। अब इसका मतलब क्या है, जब ये पहला स्टेप सॉल्व हुआ तो इसका मतलब है कि 5 की मल्टीप्लिकेशन पहले 2 के साथ कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही है मल्टीप्लिकेशन। 5 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक उसी तरह से √7 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √7 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बहुत पुरानी बातें हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10 हो गया और ये 5 √5 हो गया, और फिर ये 2 √7 हो गया मल्टीप्लाई होके, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और √7 √5 कितना हो जाएगा, √7 5 जा 35 हो जाएगा। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो रूट से बाहर आ जाता। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, क्या ये और सॉल्व होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट का 5 है, यहाँ पे रूट का 7 है, और यहाँ पे रूट का 35 है, तो क्या सॉल्व होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। सारे रूट सेम होते तभी तो सॉल्व होता। अब ये यहीं पे रुक जाएगा, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब बचता है इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 3 ये दिया हुआ है 3√6 प्लस 2√6/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्यों करेंगे, यहाँ पे देखिए सेम रूट है, √6 तो ये 3 2 5 ऐड हो जाएगा, ये हुआ 5√6/3। और अब अगर 6 को बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5 और √6। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर यहाँ पे रूट होता तब ये आगे सॉल्व हो सकता था। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, 3√6 प्लस 2√6/√3। कोई बात नहीं, हम दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर खाली 3 नीचे में रहा तो ये इतने पर ही रुक जाएगा, लेकिन अगर √3 नीचे में रहा तब क्या होगा, ये 3 2 5 √6 तो हो ही जाएगा, और ये बचा √3। तो अब देखिए क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि रेशनलाइजेशन की ही इसलिए जाती है कि डेनोमिनेटर में इरेशनल ना रहे, डेनोमिनेटर जो है रेशनल बन जाए, या फिर दूसरे तरीके से इरेशनल ना रहे, तो रेशनलाइजेशन की जाती है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि √6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √2 × √3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में, तो ये है ही, ये हुआ √2 √3 और बाय √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये बचेगा 5√2। तो यहाँ पे फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और इनके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो भी क्लियर होते हैं। अब इसी तरह से हम इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, अगर x की वैल्यू √7 प्लस √5 है और y की वैल्यू √7 माइनस √5 है, इवेलुएट यानी पता कीजिए, दूसरे शब्दों में इसका वैल्यू निकालिए, x y को इवेलुएट कीजिए। दूसरा कहता है x² प्लस y² को सॉल्व कीजिए। तीसरा कहता है x² माइनस y² के होल स्क्वायर को सॉल्व कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में अलजेब्रा में हमने बहुत सारे सॉल्व किए थे, अभी वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पहला कहता है x y को सॉल्व कीजिए। तो जब हम x y को सॉल्व करेंगे, यानी x मल्टीप्लाई y, x के जगह पे है √7 प्लस √5। देखिए यहाँ पे √7 प्लस √5, और दूसरा हमको कहता है y जो कि है √7 माइनस √5। ये हुआ √7 माइनस √5।
तो आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी, तब ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ये भी तो a प्लस बी ए माइनस बी ही है, जहाँ पे a की वैल्यू √7 है और b की वैल्यू √5 है। तो आप फॉर्मूला पुट कर देते हैं, a का स्क्वायर तो ये हुआ √7 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो आंसर आ गया 2। यही इसका इवेल्युएट है कि जब एक्स वाई को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x को लिख लेते हैं और y को लिख लेते हैं। देखिए x के जगह पे है √7 प्लस √5, तो x का स्क्वायर कहता है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। y के जगह पे है √7 माइनस √5, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए यही चीज़ पूछी जा रही है कि x का स्क्वायर में y का स्क्वायर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा के कौन से फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, तो पड़ेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। a के जगह पे √7 है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। √7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा, ये 2 7 5 या 35 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 5 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2√7 5 या 35 और ये हो जाएगा 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे प्लस था ही तो यहाँ पे ब्रैकेट देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान दीजिए ब्रैकेट देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी प्लस होता तो हम ब्रैकेट नहीं देते, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए अब हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें एक माइनस भी इन्वॉल्व है, तो जब हम ब्रैकेट देंगे तब इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, यानी ऐसा हम करते हैं क्योंकि साइन चेंज होती है ऐसी कंडीशन में, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि इसके भीतर बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, सबका साइन अलग अलग है और यहाँ पे पहले से ब्रैकेट है ही, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या दर्शा रहा है कि आगे भी हमें ब्रैकेट से ही काम करना है, तो इसलिए तो ये हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 2 √35। अब यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो 7 का यानी ये मल्टीप्लाई है, ये का 7 का प्लस यहाँ का प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 7 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस √35 हो जाएगा, और फिर ये प्लस और ये प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा जो कि खाली 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 2√5 है, ये माइनस का 2√5 है। जब भी आपको सेम वेरिएबल या सेम कांस्टेंट मिले बट साइन अपोजिट हो तो ऐसी कंडीशन में वो कैंसिल हो जाया करती है। जैसे हम बहुत छोटे क्लासेस में बनाया करते थे कि अगर 5 में से 5 घटा दें या फिर सिंपल +5 में से -5 कर दे तो ये क्या होता था 0 होता था। तो बड़े क्लासेस में भी ये 0 ही हो रहा है, बस हम कैंसिल आउट कर रहे हैं। देखिए ये प्लस का 5 है माइनस का 5 है तो 0 हुआ कि नहीं, तो वही हम कैंसिल यहाँ पे कर रहे हैं। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो बच क्या गया, ये 12 बचा
और फिर ये 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 12 24 हो गया। तो यही हमारा दूसरे नंबर का रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कहता है। यानी कि अगर यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कहता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली ही थी जो कि 24 थी, लेकिन यहाँ पे माइनस बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाली ही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता चलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे निकाली ही है हमने, 12 प्लस ये देखिए सबको मेंशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 प्लस 2 रूट 35, 12 प्लस 2 रूट 35। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यही तो है, बीच में माइनस है उसको छोड़ दीजिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू पता कीजिए। वाई स्क्वायर की तो वैल्यू हमने निकाली ही है, ये देखिए ये यहाँ पे ये कितना था, 7 5 12 माइनस 1 सेकेंड, हाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू यही तो है वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 5 12 माइनस 2 रूट 35, 2 रूट 35। देखिए दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब ऐसा करते हैं कि पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे इसकी वैल्यू है 12 प्लस 2 रूट 35। अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस और अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, यानी 12 माइनस 2 रूट 35। अब भी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ 12 में माइनस लगा के छोड़ देंगे तो मतलब ये हुआ कि खाली 12 ही माइनस हुआ, ये माइनस होने से बच गया। फिर से सुनिए कि माइनस ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि अब ये इसके भीतर जितने भी हैं टर्म सबके सब अब माइनस होंगे। अगर हम खाली 12 में माइनस लगाते और ब्रैकेट नहीं डालते मतलब सिर्फ 12 माइनस हुआ और ये 2 रूट 35 बच गया, इसलिए ब्रैकेट लगाया गया कि अब सभी के सभी माइनस होंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है कि भीतर में जितने भी टर्म होंगे अब वो सारे माइनस होंगे, जो कि कहा जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 2 रूट 35। अब यहाँ का ये तो मल्टीप्लाई है तो माइनस और प्लस, 12 में कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट 35 हो गया। अब यहाँ पे देखिए पिछले बारी में क्या था, ये कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, कैंसिल हो गया, ये दोनों बच गया। तो 2 2 4 हो गया, 4 रूट 35 हो गया। यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 रूट 35। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 रूट 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी यही तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यही तो है, तो इसका होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16। यानी इसको अगर और बेहतरीन तरीके से समझे, इस पे स्क्वायर है मतलब ये 2 बार लिखाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 4 रूट 35 और मल्टीप्लाई 4 रूट 35। स्क्वायर का मतलब तो यही है। तो 4 4 जा हो जाएगा 16 और रूट 5 इंटू रूट 35 इंटू रूट 35 हो जाएगा 35। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 35 मल्टीप्लाई 16, 6 5 जा 30, हाथ में आया 3, 6 3 जा 18, 19 20 21, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, तो ये 0, 5 1 6, 3 2 5। ये ओवरऑल हो जाएगा 560, यानी इसकी वैल्यू हो गई 560।
तो इस तरह से इसके तीनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यदि a की वैल्यू √3 + √2 है, बाय √3 - √2 है और b की वैल्यू इतनी है, तो बताइए a² + b² की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए a² b² कहता है, तो इसका स्क्वायर करने से पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रह सकता, इसलिए तो रेशनलाइजेशन आया है कि रूट को जो है हटा दीजिए। रूट को हटाना है तो पहले इसे रेशनलाइज करेंगे, तब जाकर a² करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसे रेशनलाइज करते हैं। तो a की वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं लिखते हैं, इसे सीधा √3 + √2 बाय √3 - √2। अभी हम क्वेश्चन पे जा ही नहीं रहे हैं, रेशनलाइज करेंगे तो यही आएगा, बस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा √3, ये माइनस है, ये प्लस √2 और यहाँ भी √3 + √2। देखिए अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये a + b हो गया, यानी कि ये हो गया a + b के होल स्क्वायर के रूप में। √3 + √2 का होल स्क्वायर हो गया और ये a - b a + b, तो ये कितना होता है a² - b²। तो ये √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, a² + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर, a² + 2 × a × b + b²। बाय ये कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर खाली 3 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 + 2 और 3 × 2 = 6 + 2/1। तो ये हो जाएगा 3 2 5 + 2 √6। चलिए a की ये क्या है पूरा का पूरा, तो ये पूरा का पूरा a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होती है और a² की वैल्यू भी निकल जाएगी अगर a की वैल्यू निकल गई है तो अब हम पहले b की वैल्यू सॉल्व करते हैं, बाद में a² को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू है √3 - √2, इसे भी रेशनलाइज पहले करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ये रूट नहीं रह सकता। यही कारण है कि पहले रेशनलाइज करते हैं ताकि नीचे में जो रूट है यानी डिनोमिनेटर में जो रूट है वह पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। ये हुआ √3 - √2, √3 + √2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस है तो ये हो जाएगा -√2 और ये हो जाएगा √3 - √2। ये क्या हो जाएगा, a - b यानी ये हो जाएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर और ये है a + b तो ये हो जाएगा a² - b²। तो इसे a - b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a² - 2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाय में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 2, तो ये हो जाएगा 3 - 2 √6 + 2/1, तो ये 3 2 5 - 2 √6, यानी a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। जब दोनों की वैल्यू आ गई तो अब हमें a² + b² निकालना है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे कहता है a² b²। तो सबसे पहले a की वैल्यू ये आई है, इसका स्क्वायर करते हैं। तो a² बराबर हो जाएगा 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर, 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a² + 2ab यानी 2 × a × b, तो 5 ×
2√6, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 6, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 25 प्लस 20√6 प्लस 6 4 जा 24, तो 25 25 50, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 20√6। और अगर b का स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू है इतनी, तो बस बीच में माइनस आ जाएगा, लेकिन इसे हम करके देखेंगे, यानी इसकी वैल्यू 49 माइनस 20√6 हो जाएगी। तो b का स्क्वायर करते हैं तो ये होगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√6 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24, तो ये भी हो गया 29 माइनस 20√6। तो यहाँ पे 29 नहीं होगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 20√6। अब निकालने के लिए कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अब इस पूरे को अब a स्क्वायर बी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49 प्लस 20√6, 49 प्लस 20√6 और अब प्लस कह रहा है, तो ये प्लस 49 माइनस 20√6। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 49 प्लस 20√6 प्लस 49 प्लस माइनस माइनस 20√6, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, जैसे में कि ये 20√6 प्लस का, ये 20√6 माइनस का कैंसिल हो गया, और 49 को जोड़ेंगे तो 9 9 18 4 4 8 1 9, 49 9 2 जा 18 4 2 जा 8 9, तो ये हो गया 98। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोर कॉन्सेप्ट मात्र इतना है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल तत्व दिया हुआ है उसको आप हटाइए, यानी इरेशनलिटी उससे हटाइए और फिर आगे का काम कीजिए। तो पार्ट बाय पार्ट ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है बिल्कुल इसी तरह से ये सारा क्वेश्चन है। ये कहता है यदि x की वैल्यू 1 माइनस √2 है तो बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। यानी x का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए ऐसा करें कि 1/x यहाँ पे पहले दिया हुआ है, तो देखिए अगर हम 1/x लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं कि 1/x नहीं करते हैं, हालांकि ये दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x। अब एलसीएम लेंगे तो x अगर 1 से डिवाइड होगा तो बचा x, और फिर यही x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ x का स्क्वायर, और यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हुआ 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस 1/x। अब इसी को सॉल्व करते हैं, और अगर नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 अगर है तो चलिए अब x की वैल्यू यहाँ पे रखिए। x की वैल्यू है 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस 1
और बाय एक्स है, तो एक्स है 1 माइनस रूट ओवर 2। तो इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये है 1 माइनस रूट 2। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 जब आया है तो इसको आगे चल के हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो आगे करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, ये हुआ 1 माइनस रूट 2। यहाँ पे देखिए 2 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2, सारे जुट गए, 2 1 3 1 4 और बाय 1 माइनस रूट 2। तो रिक्वायर्ड आंसर तो ये आ गया, लेकिन हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट नहीं रह सकता, तो इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज ये कैसे होगा, ये 1 माइनस रूट 2 है, तो ये 1 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, खाली साइन चेंज होता है। तो अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो इसे ऊपर लेके चले आते हैं। 4 माइनस 2 रूट 2 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 1 प्लस रूट 2, यानी इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 4 1 प्लस रूट 2, दूसरा भाग है इसका माइनस 2 रूट 2, ये भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ 1 प्लस रूट 2। फिर बाएं में आएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, यानी 4 की मल्टीप्लिकेशन पहले 1 के साथ फिर रूट 2 के साथ, तो 4 रूट 2, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट 2, फिर ये प्लस नहीं होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो माइनस प्लस माइनस और 2 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट तो हट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 खाली 2 और 2 इंटू ये वाला 2 तो 4, तो बाय ये हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये देखिए ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचा 4 रूट 2 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया, और फिर कितना बचा ये माइनस का 1 बचा, तो माइनस यहाँ पे फिर से देखिए 4 रूट 2 2 रूट 2, तो दोनों का ये क्या है सेम है, रूट 2 सेम है, तो 4 में से 2 गया तो 2 रूट 2 बच गया और माइनस 1, लेकिन माइनस नीचे नहीं रह सकता, इसके लिए हम ऊपर नीचे माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला माइनस 2 रूट 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, यानी ओवरऑल ये माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, तो माइनस हो गया, और यहाँ पे ऊपर नीचे इसलिए करेंगे क्योंकि अगर एक जगह करें, अगर खाली न्यूमरेटर में कर दें तो भी इक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। नियम ये है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से ऊपर नीचे ही कीजिए, तो इसलिए नीचे रहेगा नहीं ऊपर आ जाएगा, तो माइनस टू रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसी तरह से इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे x माइनस 1/x, तो x प्लस 1/x का भाग सॉल्व हो गया है, तो दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले 1/x को सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू अगर 1 माइनस रूट 2 है तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस रूट 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नहीं रह सकता, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाय 1 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 और ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाय कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 बाय -1। तो माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, तो इसलिए ऊपर नीचे हम -1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, -1 प्लस रूट 2 बाय 1, या फिर दूसरे शब्दों में ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 2, एक ही बात है। या फिर आप इसे -1 माइनस रूट 2 भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 और इससे -√2, -1 हो जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -√2। तो ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। अब यहाँ पे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1/x। तो इसको एक काम करते हैं, इस पूरे पोर्शन को इसको दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1/x को सॉल्व करते हैं दूसरे पेज में। तो x की वैल्यू है 1 माइनस रूट 2। देखिए क्वेश्चन है x माइनस 1/x, जहाँ x की वैल्यू है 1 माइनस रूट 2 और 1 माइनस रूट 2 और 1/x की वैल्यू है -1 माइनस रूट 2 और 1/x की वैल्यू है -1 माइनस रूट 2। देखिए यहाँ पे अगर माइनस करना है तो ये 1/x की वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा तो एक ब्रैकेट लगेगा। तो ये हुआ 1 माइनस रूट 2, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस रूट 2। तो यहाँ पे देखिए यह माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 2 कैंसिल हो गया और एक 2 हो गया। तो x माइनस 1/x का पूरा वैल्यू यही है, 1 + 1 2 के बराबर हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है x² + 1/x²। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने x + 1/x को सॉल्व किया है। तो जब हम x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वही आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये है x² + 1/x²। तो अगर हम इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें तो हमारे पास वही सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि इस तरह से अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी x + 1/x की खाली वैल्यू आई है -2√2। तो ये हुआ -2√2 का होल स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, इसे a + b के सॉल्व करते हैं। तो a² + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तो माइनस साइन अब हट जाएगा और 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये हुआ x² + 2 + 1/x² बराबर 8। अब इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हुआ x² + 1/x², ये हो गया 8 - 2। तो ये हुआ x² + 1/x² और ये हो गया 6। तो ये इस तरह से x² + 1/x² की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब आप सोच रहे होंगे तो कि ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये देख के पता चलेगा। जैसे समझिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तभी तो आएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तभी तो यहाँ पे x² आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया। और दूसरे जगह पे, और जो अगला क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अब इरेज कर देते हैं, इस वाले हिस्से को। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचता है, अब है x² - 1/x²। तो x² की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं। x की वैल्यू है 1 माइनस रूट 2, x स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 3 - 2√2, ये हुआ x²।
दूसरा कहता है 1/x²। तो देखिए 1/x की वैल्यू तो ये है, यानी कि दूसरा हिस्सा है 1/x। तो 1/x की वैल्यू है -1 -√2, यही है इसका वैल्यू। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²। या फिर इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है, तो ये हो जाएगा -1 -√2, ये भी हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो -1 -√2। इसे अगर सॉल्व करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ, तो -1 ही हो जाएगा -1 -√2। दूसरा हिस्सा है -√2, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस पूरे के साथ -1 -√2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस √2, और ये हो जाएगा माइनस प्लस √2, और माइनस प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये खाली 2 हो जाएगा। तो ये बचा 2 1 3, और ये हुआ 2√2, 1 + 1 2√2। तो यहाँ पे x² की भी वैल्यू आ गई, 1/x² की भी वैल्यू आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है x² - 1/x²। तो देखिए x² क्या है, 3 - 2√2, फिर है माइनस, अब लगेगा ब्रैकेट, तो ये 3 + 2√2 है, 3 + 2√2, तो ये हुआ 3 - 2√2 -3 - 2√2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 2 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 4 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि x⁴ और 1/x⁴। तो देखिए ये तब होगा, x⁴ कब आएगी, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तभी तो a² यानी x² यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर यानी x⁴। तो जब हम उसका भी पावर 4 कर देंगे तब जाके हमको x⁴ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है x² + 1/x²। हम तीसरे नंबर का स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक x² + 1/x², ये देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे सॉल्व हो के आया है, x² + 1/x², ये 6 के बराबर है। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, x² + 1/x² का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर ही ये 4 आएगा, तो ये हो जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो a का स्क्वायर + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर यानी 1/x² का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 36 के बराबर। ये x² कैंसिल हो गया, ये x⁴ हो गई 4, ये हुआ प्लस का 2, ये हो गया 1/x⁴, और ये बराबर यहाँ पे हो गया 36। अगर 2 को उधर ले गए तो ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, और ये हो जाएगा 36 - 2, तो ये हुआ x⁴ + 1/x⁴, और ये हो गया 34। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमको पता कैसे चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि x⁴ पूछ रहा है, ये तभी संभव है जब हम x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तभी तो x⁴ आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है x⁴ - x⁴। यहाँ पे माइनस बस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे x का स्क्वायर सॉल्व किया है, तो x का स्क्वायर आया है इतना। तो अगर हम
x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर इतना आया है 3 - 2√2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू तो यही आएगी, ये हो जाएगा x की पावर 4। तो x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, जो ये आएगा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2 × a × b 2 × a × b प्लस b स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 9 में से 8 जाएगा तो बचा 1 -12√2। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1/x की पावर 4। तो 1/x का स्क्वायर आया है इतना, यानी 1/x स्क्वायर की वैल्यू है इतनी। तो ये कितना है 3 + 2√2। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × 2 4। तो ये भी हो जाएगा 3 + 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर + 2 × a × b प्लस b स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 9 + 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 √2 और ये हुआ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा 9 8 17 + 12√2, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि पहला वाला हिस्सा जो था वो माइनस का था, दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पे 1 सेकेंड 9 8 यहाँ पे भी तो 17 ही होगा। ये हो जाएगा 17 - 12√2, ये हो जाएगा 17 + 12√2। क्वेश्चन कहता है x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 आया है इतना, यानी यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 17 - 12√2 और फिर क्या है -1/4। तो ये आया है 17 + 12√2। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 17 - 12√2 -17 - 12√2। तो ये प्लस का 17 माइनस का 17 कट गया और ये 12 12 - 24√2 हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के, यानी इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मौजूद थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आज के क्वेश्चन के सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।